हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। 5 सालों से कोई भर्ती नहीं आया है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक फर्जी जो है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में फर्जी चीज़ें निकाल कर जो है वायरल कर रहे थे और अभ्यर्थियों को लग रहा था कि जब सारी परीक्षाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग से होना है तो ये नया बोर्ड कहाँ से आ गया है। बाद में उसका खंडन खुद जो है सेवा चयन आयोग ने कर दिया है। और आपको पता है कि पेपर लीक जो मास्टरमाइंड होते हैं, इनकी गिरफ्तारी होती है और ये छूट भी बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं। तो इस पर हाई कोर्ट का क्या आदेश है, यूपी टेट, सुपर टेट, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में निकली है, सारी एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तैयारी करते रहिएगा। और अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट देना है आपको, तो टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है। आपको पता ही है कि नवरात्रि जो है आने वाला है हमारा, तो 7 से 9 अप्रैल के बीच में ये सेल चल रहा है। आप जो है ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। ईयरली जो है ऑफर चल रहा है। अगर आप पास लेते हैं तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और वो 307 का पड़ेगा। और अगर आप पास प्रो लेते हैं तो ये आपको 378 का पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन हर एक एग्जाम का मिलेगा। 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जीकेसी कोड यूज करना है और तभी जाकर आपको थोड़ा सा कूपन का जो है ऑफर जो चल रहा है उसका छूट भी मिलेगा। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अगर आप जो भी ले रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन तो गया, बट अभी भी इसका कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इतनी देरी युवाओं के भविष्य के साथ आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उम्र है वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकारियों की प्रतीक्षा है। अब ये इन्फॉर्मेशन आज का ही है। सदस्य और अध्यक्ष पद पर हो चुका है चयन। अधिकारियों के अभाव में काम जो है इनका ठप पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इन सभी कामों में इतनी जो है कैसे इतना आलसी हो जाते हैं कि इन लोगों को काम काज ही नहीं हो पा रहा है अधिकारियों के अभाव में। बाकी तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक में सॉरी, ये देखिए प्राथमिक मतलब सुपर टेट वगैरह, उसकी वो भी तो होगा। तो प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग में सृजित अधिकारियों के पद रिक्त हैं। इस कारण कार्यभार ग्रहण कर प्रयागराज स्थित आयोग के भवन में आ चुके सदस्य अपना सामान्य कामकाज भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सोचो, सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, अध्यक्ष भी आ चुके हैं, फिर भी इनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये लोग ऐसे करते करते पूरा साल निकालने वाले हैं। अधिकारियों को कुछ और पद सृजित हैं। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उप सचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति कर नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक इसमें से किसी की भी तैनाती नहीं होने से आयोग का सामान्य कामकाज भी ठप है। मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, ये बस ऑफिस में जा रहे हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अधिकारियों की तैनाती किए जाने पर सामान्य बैठक कर लंबित कार्यों को तेजी से निस्तारित करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। पिछले दिनों शासन से आए विशेष सचिव ने सदस्यों के साथ बैठक कर कहा था कि निर्वाचन के चलते लगी आचार संहिता के समय का उपयोग हम अपनी आगामी कार्य योजना की रूपरेखा बनाने में करेंगे। मतलब इन लोगों ने बोला था कि देखो भाई, आचार संहिता लगी है तो चलो इसका काम हम अपना रूपरेखा बनाने में कर सकते हैं, बट वो काम भी नहीं हो रहा है, ताकि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद ही भर्ती से जुड़े कार्य जो है वो तेजी से शुरू हो सके। तो ये हाल है। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, पहले आयोग नहीं था, अब आयोग बन चुका है तो अधिकारी नहीं है। सोचे क्या होगा। मतलब ये समय भी इनका ये धीरे धीरे निकल ही रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समाप्त होने से समस्या, नए आयोग में नियम नहीं, फंसी शिक्षकों की बहाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के दंड प्रकरणों के अनुमोदन या अनानुमोदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सालों से लंबित चल रही शिक्षकों की बहाली फंस गई है। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लंबित मामलों पर अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को वापस भेजे जा रहे हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से 2 अप्रैल को बरेली के डीओ को ऐसा ही एक मामला भेजा गया। राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बहरेली, मतलब ये सब वही अपना प्रॉब्लम ही सब गिनवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको लगे, क्योंकि इनका अभी तक कुछ बना ही नहीं है। 100 से अधिक मामलों में सालों बाद भी निर्णय नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एडेड कॉलेज के शिक्षकों के दंड प्रकरण वापस भेजे जा रहे हैं। प्रबंधकों ने शिक्षकों किया था, निलंबित नहीं हुई सुनवाई।
तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की ही है। और आपको पता है कि ये पेपर लीक वाली जो चीज़ें होती हैं वो हर एक राज्य में हो रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है बिहार का हुआ था, बट ये आपका जो है यूपी का ही है। युवाओं के भविष्य के लिए मौत की घंटी है बेरोजगारी। हाईकोर्ट ने बोला है एक तो नौकरी मिल नहीं रही है, उस पर भी जो ये नकल माफिया हैं ये पेपर लीक करवा के उस अभ्यर्थी के साथ गलत कर रहे हैं जो कि इतने सालों से मेहनत कर रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के नाम पर जो लोग ठगी किए हैं उनकी जमानत की अर्जी को ही खारिज कर दिया है। और ये एकदम सही हुआ है, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही मान लो गिरफ्तारी हुई, बस कुछ महीने ये जेल में रहे, फिर ये रिलीज हो गए, तो इनको तो यही लगेगा ना यार कि चलो 1 करोड़ 2 करोड़ तो कमा लिया ना, 2 महीने ही तो जेल में रहना है। इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। तो इसी वजह से इन्होंने जो है जमानत में जो अर्जी दाखिल हुई थी उसको खारिज कर दिया है। और इस दौरान कोर्ट ने कहा भी है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय देश में हर जगह, क्योंकि हर जगह हो रहा है, फर्जी मैन पावर कंसल्टेंट एजेंसी और फर्जी भर्ती फॉर्म खुल गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों में रोजगार का प्रलोभन देकर ठगी करना है। आकर्षक नौकरियों के लालच में युवा इनका शिकार हो रहे हैं। घर की संपत्तियां बेचकर ज्यादा ब्याज और ऋण लेकर भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि 10-10 लाख 20-20 लाख आप कैसे लेंगे, कुछ बेचेंगे, लोन लेंगे तभी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 साल से भटक रहे हैं बीएड बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी। राजकीय माध्यमिक और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 5 साल से नहीं हुई है भर्ती, और सच में अभ्यर्थी काफी परेशान है। हर साल 1.5 लाख अभ्यर्थी पूरी करते हैं बीएड की पढ़ाई, पर काम नहीं आ रही है डिग्री। प्रदेश में हर साल जो है बीएड की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, और यही लक्ष्य बीटीसी डीएलएड का भी है, दोनों का सेम ही चल रहा है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी भर्ती नहीं हुई है, 5 साल हो चुके हैं, और ये डिग्री भी किसी काम की नहीं है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद इनकी कोई भर्ती नहीं आई है। इस भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल वर्षों के दौरान तकरीबन 7,50,000 अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, और डिग्री होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या ही बताया जाए, एकदम से हालत खराब चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 लाख में बिका था आरओ एआरओ का पेपर। तो जब ये नकल माफिया ही रहेंगे तो कहाँ से एक ईमानदार मेहनती स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगी। और अच्छा हुआ हाईकोर्ट ने इनके ऊपर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, तभी जाकर सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। अदरवाइज ये हर बार ऐसा ही करेंगे। आरओ हो गया, सिपाही भर्ती में भी हर एक एग्जाम में हो रहा है। और मुझे तो बस इस चीज़ का डर लगता है कि जब भी सुपर टेट इतने सालों के बाद आ रहा है तो उसमें भी ये लोग अपनी कुछ ना कुछ तिकड़म जरूर लगाएंगे। तो इनकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले तो। और आपको पता है कि इतना गंदा मजाक चल रहा है कि एक तो नौकरी नहीं मिल रही यूपी में, और शिक्षकों की भर्ती संबंधी फर्जी न्यूमाली ये न्यूज़पेपर वाले जो है भले से भर्ती ना आए लेकिन आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। ये वायरल हुआ है, चयन बोर्ड ने खुद इसका खंडन किया है। शिक्षक संघ ने कई बिंदुओं पर जताई है आपत्ति। चुनाव का समय आता है तो न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन आती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने शिक्षकों पदाधिकारियों की भर्ती को लेकर किसी तरह की नई न्यूमाली बनाए जाने का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल जो न्यूमाली है वो फर्जी है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्यापकों की भर्ती ये जो नया आयोग बना है उसी से होगा, बट वो नया आयोग बस बन चुका है, उसमें काम कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकारी ही नहीं है। और ऐसे करते करते ये पूरा जो है निकाल देंगे। तो ये अपडेट था। अब देखते हैं टीजीटी पीजीटी का आपका वही है, जून के बाद ही इनका पेपर हो पाएगा क्योंकि आयोग में अधिकारी नहीं है, और जब अधिकारी नहीं होंगे तो डेट कहाँ से फाइनलाइज होगा। तो ऐसा लग रहा था कि डेट फाइनलाइज हो जाएगा, बट नहीं। और उसी के बाद से आपका यूपी टेट होगा। जितने भी बीएड डीएलएड तैयारी कर रहे हैं करते रहना, बट सुपर टेट आपको भी पता है कि क्या ही हाल चल रहा है। सुपर टेट के बारे में तो बोलना भी बेकार है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं 3 बजे, क्लासेज हैं आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।